हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई साहब, आज दोबारा से आपका भाई एक वीडियो लेके आया है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की। और आज की वीडियो के अंदर होने वाला है शिरक करना छोड़ दो बापा जी, बाबा जाने। ठीक है जी, तो ये है जी थंबनेल का ऊपर जो उन्होंने लिखा हुआ था। तो भाई साहब ये टाइटल है वीडियो का, और ये मिर्ज़ा साहब की फ़ोटो लगी हुई है। और ये कादरी साहब हैं कोई, ठीक है ना, इनका मुझे नाम सही से नहीं आता। तो ये इनकी एक वीडियो है, देखते हैं क्या होता है इस वीडियो में और क्या-क्या मिर्ज़ा साहब कहते हैं, ये भी हम देखते हैं। आपके साथ इकट्ठे बने रहना वीडियो के एंड तक, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियो को, और कमेंट करके मुझे लाज़मी बताया करो कि भाई साहब आपको किस तरीके की वीडियो देखना पसंद है, और उसी तरीके की इंशाल्लाह वीडियोज़ आया करेंगी। तो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। हज़रत अल्लाह की बेशुमार रहमत है आप पर। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरी टांगों में बहुत शदीद तकलीफ है, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा और चल भी नहीं पा रहा। मैं हज़रत गौस आज़म का मुरीद हूँ। मैं अपने गौस पाक को आज बहुत पुकारा है और उन्होंने मुझे आपकी तरफ भेजा है। He is crying? यार रो रहा है बंदा यार। मैं बहुत परेशान हूँ। ना मैंने कभी जिंदगी में नशा किया, अल्लाह उसका हबीब जानता है, मेरे दोस्त भी जानते हैं, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था कि मैं आपके पास हाजिर हूँ और आपको बताऊं कि नागानी आफत से मैं दो चार हूँ। ये क्या मुझ हरकत पे है? दस्त शफकत रखिए। और अब किसके सामने रो रहा है भाई? मोहम्मद मुस्तफा बंदा तो देख। वो मेरे सांसों देख रहे हो भाई सब जाहर मेरे बन सांसों में, ये है जी दुनिया के उनकी हालात, तरफ ये से हमारे मुझे इशारा हालात। हुआ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और आज़म से कि मैं आपकी खिदमत अक़दस में हाजिर हूँ। कहता है आप जी बड़े मुकाम पे हैं। ओ। मैं दुनिया में जहाँ भी गया हूँ मैंने आपका तस्करा किया है। मैं क्योंकि अपने आप को एक गुनाहगार इंसान समझता हूँ, सुन्नत रसूल को अपना कर किस तरह से अच्छा यार ये इंसान जितने बन लोग जाऊँ। बैठे हैं ये मैं ऐसी पागल फील्ड हैं से क्या? हूँ ये सब कुछ ऐसे जहाँ बहुत बर्दाश्त सारे कर रहे हैं, लोग देख फील्ड रहे से हैं। हैं, उसमें अनजाने में भी गुनाह हो जाते हैं, नादानस्ती में हो जाते हैं। ऐसे में एक पीर कामिल चाहिए होता है, एक हाथ चाहिए होता है। आप वो हाथ हैं, वो पीर कामिल हैं। आपके दस्ते शफकत से हमारे रास्ते बदल भी सकते हैं, सुधर भी सकते हैं, हमारे अंजाम भी सुधर सकते हैं, हम रास्तों पे अच्छे चल सकते हैं। अगर आपका दस्ते शफकत होगा तो अल्लाह हमें लोग सर ऐसे हिला रहे हैं जैसे नेकी का काम कर फरमा रहे हैं। देगा। सिर्फ इसलिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। आपका हाथ मेरे होगा पीछे तो नीचे अल्लाह मेरी होगा। मुसीबत डाल देगा। भाई बंदों वाले बड़ी काम कर रहे हैं, मेहरबानी, इतने लोगों शुक्रिया। में बैठे हैं, अस्सलाम वालेकुम पागल है क्या? रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आओ जी मिर्जा इन्होंने साहब इलियास कादरी साहब को अभी मिनी गॉड करते हैं बना ये। दिया। और उससे बड़ी बेशर्मी है कि इलियास कादरी साहब पूरी ढिठाई के साथ सामने बैठ के ये सारी बातें सुनते हैं और उन्हें बिल्कुल हया नहीं आती कि यार ये तुम लोग वही बात है ना मेरे साथ यार, इस तरह का यही तो ट्रीटमेंट मसला है क्यों कर रहे हो? हमारे हालांकि ये वही इलियास कादरी है जो इलियास कादरी जिंदाबाद सुनता था तो खुद कहता था इलियास कादरी मुर्दाबाद। और अब हालत ये है कि सामने खड़े होकर लोग उनको स्टोरियां सुना रहे होते हैं कि बापा जानी हमने ख्वाब में देखा कि आप तशरीफ लाए और ये कर दिया, हमने बेदारी में देखा आप हॉस्पिटल में गए और आपने फलां को शिफा दे दी। हालांकि खुद जब इनका पेशाब बंद हुआ था तो आगा खान से ऑपरेशन करवाया था। सही बात है समझ भाई, आती, ऐसी लोगों है। को तुम दरबारों में भेजते हो मुसीबत और परेशानी के वक्त। तुम कहते हो कि अब्दुल्ला शाह गाजी ने समुद्र रोका हुआ है और अगर किसी के साथ कोई इशू है तो वो उनके मजार पे चला जाए। तो भाई जिसने समुद्र रोका हुआ है, जब तुम्हारा पेशाब रुक जाता है तो तुम भी जाया करो। हकीकत बात बनता ही लोगों को है। दरबारों में भेजते हैं, खुद सबसे महंगे हॉस्पिटल्स में जाते हैं। इसका मतलब है कि इनको अंदर से पता है कि इस तरह नहीं दुनिया में होता। भाई दुनिया को अल्लाह ने इसबाब के साथ जोड़ा हुआ है। इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती कि इन लोगों ने मरना है। आखिरत भूल गए हैं। ये शैतानी तौहीद के ऊपर चल रहे हैं, रहमानी तौहीद के ऊपर नहीं चल रहे। लिहाजा इन लोगों को एक्सपोज करना पब्लिक के सामने कि इनकी मासूम शक्लों से आप लोग धोखा ना खाएं, ये उम्मत को इतने खतरनाक अकायद दे रहे हैं कि जिसका तसव्वुर भी नहीं आप कर सकते। अपने सामने अपनी इबादत करना, ये इबादत है ना, सामने खड़े होकर एक बंदा इनकिसारी के साथ रो रहा है, यानी ये वो हालत है जो खुदा के सामने इंसान की होनी चाहिए, वो मखलूक के सामने। अब ये जो बाबा जानी के सामने बाबा जानी तानिश की रूहानी मौत हो रही थी, जब वो रो के कह रहा था बाबा कर्म कर दो, उसे मैं जामे तिरमिज़ी की वो हदीस सुनाऊंगा और उसके बाबा जानी को भी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स की ये ख्वाहिश हो कि लोग उसके सामने खड़े रहे उसे प्रोटोकॉल देने के लिए, वो शख्स अपना मकाम दोज़ख की आग में देख ले। बोले औज़ु बिल्लाहि ताला। एक ये कि आपका कोई उस्ताद आया, माँ बाप आया, आप उनके प्रोटोकॉल के लिए खड़े हुए, उन्हें रिसीव किया, वो अलग बात है, उसमें मेरी वीडियो रिकॉर्ड है। माँ बाप के हाथ भी चूम सकते हैं अद्धे रुकू तक झुके बगैर उस्ताद के, लेकिन अपने उस्ताद के सामने मुसलसल खड़े रहना उसे प्रोटोकॉल देने के लिए, तौबा तौबा तौबा। और फिर उसके सामने मुनाजात इस तरह करना जैसा कि खुदा के सामने खड़े में रो के। मेरे भाई यही तो चीज है जो इंसान को शिर्क में मुब्तला कर देती है। जामिया तिरमिज़ी में एक और हदीस है, अनस इब्न मालिक कहते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि सहाबाए कराम को रसूलुल्लाह से बढ़कर कोई महबूब नहीं था, लेकिन इसके बावजूद
जब कभी भी रसूलुल्लाह तशरीफ लाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की मजलिस में, तो कोई एक भी उनके इस्तकबाल के लिए खड़ा नहीं होता था, इसलिए कि नबी इस्लाम इस चीज को नापसंद फरमाते थे कि लोग उनके एहतराम में खड़े हों। जवाज मौजूद है, लेकिन नबी इस्लाम एहतियात वाली साइड पर जाते थे कि मेरे लिए खड़े हों। लेकिन ये जो खड़ा होना है कि मुसलसल सामने खड़े होकर उसके सामने मुनाजात करना, रोना कर पिटना, दो, ये तो गलत है ना भाई। ये वाला प्रोटोकॉल तो किसी के लिए भी जायज नहीं है। ये सीधा साधा इंसान को शिर्क के अंदर मुब्तला कर देगा। अगर शिर्क खत्म हो गया है तो आज नुसैरिया फिरका शाम में अली अल्लाह क्यों कह रहा है? क्या ये शिर्क नहीं है? और वो कोई काफिरों का फिरका तो नहीं है, मुसलमानों में से एक निकला हुआ फिरका है। शिया का एक ऑफशूट है जिनको शिया ने खुद काफिर करार दे दिया। शिर्क तो कर रहा है वो। अगर शिर्क खत्म हो चुका है तो वो क्यों कर रहा है? वल्लाहु मुअती अना कासिमुन, देता अल्लाह है, मैं तो सिर्फ तकसीम करता हूं। यानी ये दीन का इल्म, कुरान और सुन्नत का नॉलेज अल्लाह ने मुझे दिया, मैं सिर्फ तस्लीम कर रहा हूं। वही जो कुरान में है, वमा अलैना इल्लल बलाग, हमारे ज़िम्मे तो नहीं मगर पहुंचा देना। इसमें रिस्क की तकसीम कहां से आ गई? ये तो दीन सिखाने की बात हो रही थी। इमाम बुखारी ने इसके ऊपर बाब बांधा है कि अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उससे दीन की फिक्र अता फरमाता है। उन्होंने चैप्टर की हेडिंग ये बनाई, उन्होंने ये नहीं हेडिंग बनाई है कि अल्लाह ताला रिस्क देता है और नबी तकसीम करते हैं। इमाम बुखारी ने धक्का ला देता कि कोई गलत रिजल्ट न कर ले दे जो। हमारी जान, माल, इज्जत, आबरू सब कुछ रसूलुल्लाह के कदमों पर कुर्बान। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी शख्स की मोहब्बत को उस वक्त तक कबूल नहीं करना जब तक कि वो अकीदा तौहीद की इस्लाह न कर ले। सही बात है, ज़हन में रखिएगा। इस तरह की मोहब्बत नबी इस्लाम को नहीं चाहिए कि जिसमें आप रसूलुल्लाह को अल्लाह के मुकाबले के ऊपर खड़ा करते हैं। ये बाबा जानी की एक वीडियो में कह रहे थे कि अगर एक डिस्प्रिन की गोली जो है वो मुश्किल कुशा हो सकती है तो बाबा क्यों नहीं हो सकता? तो बाबा जानी फिर बाबे के पास ही जाना था ना। जब पेशाब बंद हुआ था तो आगा खान से क्यों जाके ऑपरेशन करवाया था? जाते किसी मजार के ऊपर, खतना भी किसी बुजुर्ग से जाके करवाते हैं निगाह मार के। हाँ, केड़ा बाबा रेकड़ो जो निगाह मार के ऑपरेशन करता है। हम एक नौ मौलूद बच्चा ले जाएंगे, उसके सामने वो निगाह मार कर उसके खतने करे बगैर ब्लेड मारे, पर अगर खतना ना हुआ ये कम से कम सजा होनी चाहिए जिन लोगों ने इतना शिर्क फैलाया हुआ है। तो माशा लगाया हुआ इन लोगों ने, ड्रामेबाजी है। वो कहते हैं अम्मी से रोटी ना मांगे हम, और भाई मरी हुई अम्मी से तो कोई नहीं मांगता। जो सामने अम्मी मौजूद है, मरी क्या जिंदा भी हो सामने ना हो, उससे तो नहीं कोई रोटी मांगता। अरे जी शहीद जिंदा है, सरकार शहीद जिंदा है तो उसकी बेवा उसकी शहादत के बाद अगली शादी क्यों कर लेती है? क्या वो बदकार औरत होती है? नहीं नहीं, वो जिंदा हो रहा है, ये जिंदा हो रहा है। हाँ, यही चीज मिर्जा साहब की बहुत अच्छी है। और भाई अम्मी से रोटी मांगना कोई शिर्क नहीं, कुरान में हुक्म है वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो और बुराई में अलग रहो। ये हमें कुरान ने हुक्म दिया है कि हमने ज़ाहिरी इसबाब में एक दूसरे की मदद करनी है। ये दुआ नहीं है, ये ज़ाहिरी इसबाब है। आप मेरे सामने है, मैं आपको कहता हूं मुझे पानी पिला दो, बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आप यहाँ पे मौजूद नहीं, बगदाद में है और वहां भी कब्र के अंदर दफन है, और मैं आपसे कहता हूं कि मुझे पानी पिला दे, या गौसे पाक 2 बोतलें नेस्ले की भिजवा दो जरा, तो गौसे पाक नहीं भेज सकते 2 बोतलें नेस्ले की। हाँ, उनके मजार पे खड़ा हुआ कोई शख्स वो अपने किसी दोस्त को फोन करे पाकिस्तान में और वो 2 नेस्ले की बोतलें आपके लिए भिजवा दे, वो एक अलग बात है, खुद नहीं कुछ कर सकते। ये इन चीजों को पकड़ के तो बाबू को पुकारना शुरू कर देते हैं पूरी ढिठाई के साथ, बेशर्मी के साथ। अगर आपने ज़ाहिरी इसबाब को पुकारना है तो भाई इस प्लेनेट अर्थ में सबसे बड़ा अगर कोई सबब है तो वो सूरज है। सूरज से बड़ा अल्लाह की मखलूकात में कोई मुश्किल नहीं है इस प्लेनेट अर्थ के लोगों के लिए। आपके बुजुर्ग बाबे तो 2-4 बंदों का ख्याल रख सकते हैं ना, सूरज तो 8 अरब इंसानों और खरब मखलूकात की जिंदगी का सबब है। सूरज की वजह से मौसम तब्दील होते हैं, सूरज की वजह से हवाएं चलती हैं, सूरज की वजह से बारिश होती है, सूरज की वजह से खेतियां, दरख्त, पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं, उन खुराकों को जानवर खाते हैं, फिर बड़े जानवर उन जानवरों को खाते हैं, हम इंसान भी इन खेतियों से और जानवरों को खा के अपनी खुराक हासिल करते हैं। अगर सूरज खत्म हो जाए प्लेनेट अर्थ पे कोई मखलूक जिंदा नहीं रहेगी। तो मुझे बताएं सूरज से बड़ा मुश्किल कुशा कौन है? क्या कभी हमें वाम भी आया कि हमने सूरज को पुकारना है? हमें पता है कि अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह ने ड्यूटी भी लगाई हुई है, फिर भी पुकारना किससे? अल्लाह को। अगर अल्लाह के सिवा किसी हस्ती को दुआ में पुकारेंगे तो मुशरिक हो जाएंगे। इय्याका नस्तईन का मतलब तुम ये कहते हो ना कि इसमें सिर्फ अल्लाह ही से मांगते हैं, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ कि किसी और से नहीं मांगते। हम कहते हैं आगे चल, हम भी इब्राहिमी हैं, आगे चल, सही बात, हम तुझे दिखा देते हैं वो आयत भी जिसमें मना कर दिया गया है। सूरत अन-नम्ल की आयत नंबर 62, अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआ, भला बताओ तो कौन है जो मुसीबत और परेशानी में गिरे हुए शख्स की फरियाद को सुनता है, व यक्शिफु सू, और उसे उसकी तकलीफ को दूर कर देता है, व यजअलुकुम खुलफाअल अर्द, और तुम्हें जमीन पर अगलों का खलीफा करता है। आ इलाहुम मअल्लाह,
کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہو؟ کبھی بھی نہیں قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی اور ہستی بھی تکلیف اور پریشانی کو دور کر سکتی ہے، گویا اس نے اس کو اپنا معبود اور الہ مان لیا۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ۔ یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد کا مطلب سادہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عبد القادر جیلانی تمہارا معبود ہے۔ استغفر اللہ بھائی، یہ قرآن کہہ رہا ہے، غلط۔ الہ مع اللہ، تمہارا جیلانی ہم نے دور کر دیا کہ بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اس طرح پکارا جائے تو شرک ہو جائے گا؟ جی لکھا ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو۔ کہتے ہیں دیکھ لیں، صبر بھی غیر اللہ ہے، نماز بھی غیر اللہ ہے۔ جن لوگوں کی سمجھدانی اتنی ہے تو پھر اس امت کا جو یہ حال ہوا ہے وہ بالکل ٹھیک ہوا ہے۔ یار اسی لیے ہمارا اس کو کچھ کیا بن مطلب نہیں ہے؟ المدد یا رہا، نماز، اسی وجہ سے کچھ نہیں۔ المدد یا صبر، تو یہ تو کوئی بریلوی میں نے کہیں بریلویوں کا سٹیکر بھی، شیعہ کا سٹیکر بھی دیکھا، المدد یا نماز، المدد یا صبر، تو ہمیں کیوں دوست لگاتے ہو؟ تم تو خود نہیں اس سے مدد مانگ رہے۔ بھائی خود کوئی عمل درآمد نہیں اس کا مطلب وہ ذرا ڈفرنٹ ہے جی، وہ والا جو ڈفرنٹ ہے نا وہ اسی آیت میں آگے لکھا ہوا ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ اللہ کی مدد مانگی جا رہی ہے کہ صبر کرو، نماز پڑھو، اللہ کی مدد آ جائے گی۔ اور صبر اور نماز سے مدد نہیں مانگنی، ان کے صبر اور ذریعے نماز وہ اعمال ہیں جو اللہ کی مدد کا ذریعہ بنتے ہیں، یہ مطلب تھا اس کا۔ دیکھ لو انہوں نے ٹوٹل سمجھداری ہے، اور یہ وہ دلیل ہے جو ان کی سب سے بڑی ہے۔ آپ ٹی وی چینلز کے اوپر بھی دیکھیں، جتنے ان کے بڑے بڑے مفتی آتے ہیں، بریلویوں کے ہوں یا شیعہ کے ہوں، پہلی آیت یہی پڑھتے ہیں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ جی عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے؟ تو عیسیٰ ابن مریم جو ہے دیکھیں انہوں نے اپنے صحابہ سے مدد مانگی تھی۔ ہم کہتے ہیں رکو ذرا، صبر کرو۔ کیا کہنا چاہ رہے ہو کہ عیسیٰ کے صحابہ حضرت عیسیٰ کے مشکل کشا تھے؟ یہ کہنا چاہ رہے ہو؟ تو پھر تو انبیاء کو مشکل کشا نہیں ماننا چاہیے، جو انبیاء کی مدد کر رہے ہیں وہ مشکل کشا ہوئے، کیونکہ نبی بھی ان سے مشکل میں مدد مانگ رہے ہیں۔ کتنی بڑی گستاخی والا عقیدہ رکھے ہوئے ہو کہ حضرت عیسیٰ اپنے ساتھیوں سے مدد مانگا کرتے تھے، بجائے کہ حضرت عیسیٰ ان کے مشکل کشا ہوتے ہیں، ان کے ساتھی ان کے مشکل کشا ہوتے ہیں۔ رزلٹ نکلتا کہ نہیں؟ صحیح بات ہے۔ اور بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری اسباب میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے ساتھیوں کو ان کے ساتھ اٹیچ کیا کہ ان کی مدد کریں۔ تو نبی علیہ السلام کے بارے میں صحابہ کا کیا عقیدہ تھا کہ وہ حاضر و ناظر نہیں ہے، بلکہ اللہ ان کو بتائے گا تو پتہ چلے گا۔ اور تیسرا استعانت کا عقیدہ، انہوں نے حضور سے مدد نہیں مانگی، اللہ سے مدد مانگی۔ فرشتے کو بھی نہیں کہا کہ فرشتوں پہ کام پہنچا دو، یہ ہے توحید، علم غیب، حاضر و ناظر، استعانت کا عقیدہ۔ ایک حدیث بخاری مسلم کی کلیئر کر رہی ہے، اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا، ہم ان کے دین پر قائم ہیں، اپنے رب سے اس حال میں مل رہے ہیں کہ ہم اللہ سے راضی ہیں، اس تکلیف کے اوپر بھی ہمارا رب ہم سے راضی ہے۔ یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا۔ اور ان بدبختوں کو شیطان نے کیا پڑھایا ہے؟ یہ نماز غوثیہ پڑھتے ہیں۔ اب تک نہیں نکالا ہوا ہے مذہب انہوں۔ پاپا جانی نے بھی لکھی ہوئی ہے فیضان سنت میں، ان کے جو بڑے مرشد ہیں اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مفتی امجد علی بہاری شریعت میں، نماز کا نام ہے صلاۃ الاسرار، یعنی رازوں والی نماز ہے، پتہ نہیں کیا راز ہے، پورا شرک بڑھیا ہوتے، گند اور تک۔ وہ آپ طریقہ پڑھے جی، وہ ہر رکعت میں آپ نے 11 دفعہ کل شریف پڑھنی ہے، کیونکہ بعد میں اتنا بڑا شرک کرنا ہے زیادہ جی، تو اکٹھی کر لو، پہلے 11 دفعہ سورہ اخلاص پڑھو، سلام پھیر کے آپ نے بغداد کی طرف 11 قدم چلنا ہے، ہاں جی، اور پھر 11 قدم چلنے کے بعد کہنا ہے اے جنوں انس کے فریاد رس عبد القادر جیلانی میری مدد، یا قاضی الحاجات لکھا ہوا ہے عبد القادر جیلانی کو۔ میں تو سن کے حیران ہو رہا ہوں بھائی، یہ کیا بات؟ وہ عبد القادر جیلانی جو منی کے قطرے سے پیدا ہوئے ہیں، یا قاضی الحاجات، ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا میرے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے، لیکن انہوں نے ان کے ساتھ منسوخ کر دیا اے جنوں انس کے فریاد رس۔ نماز غوثیہ ایک مسلمان جو ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ رہا ہے، نماز غوثیہ پڑھ رہا ہے۔ تو بھائی صاحب یہ تھی ویڈیو، آپ نے دیکھا مرزا صاحب نے کیا کیا بتایا، اور بھائی صاحب میں دیکھ کے حیران ہوتا ہوں کہ یار ہماری جو قوم ہے پاکستانی قوم، ان کی نا بھائی یہ چیز ہے نا، اس کے اندر کچھ نہیں ہے، بس اس کو جس پٹی پہ لگا دو یہ اسی سائڈ پہ چل پڑتے ہیں۔ اور بھائی وہ جہاں پہ قادری کے پاس جب وہ بندہ رو رہا ہے، یار اتنے لوگ بیٹھے ہیں، کسی کے ذہن میں نہیں آ رہا کہ یہ بندہ غلط بات کر رہا ہے، غلط حرکت کر رہا ہے، یہ شرک میں آتا ہے، گناہ ہے۔ بھائی سارے الٹا وہ سر ہلا رہے ہیں کہ ہاں کہ یہ بات صحیح کر رہا ہے۔ تو بھائی صاحب اتنا جاہل پن ہو گیا، اتنے کوئی نہ فضول لوگ آ گئے نا ہمارے معاشرے میں، اور یہ چیز ہمارے اندر ہے تو یہ جس کی وجہ سے ہوتا ہے سب کچھ نا، تو یہ جتنی دیر ہم خود سیٹ نہیں ہوتے نا بھائی یہ چیز نہیں جاتی۔ اور دوسری چیز مرزا صاحب کو مجھے یہ اچھی لگتی ہے، تو بھائی یہ نا بھائی ٹھوک بجا کے بات کرتے ہیں بالکل سیدھی، ٹھیک ہے نا، کسی سے وہ نہیں ہے کہ چھپ کے بات یا کوئی جو بات انہوں نے کرنی ہے وہ نہیں کرنا چاہ رہے، مطلب وہ کھل کے بات کرتے ہیں، کلیئر فیس ٹو فیس، بندے کے بے شک دماغ والی لگے یا جہاں مرضی لگے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیز ان کی مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ اور باقی آپ نے ویڈیو دیکھی،
लेकिन ये भाई साहब मैं यही कहूँगा कि भाई ये बापों का तब तक रोज़ी चलेगी, इनकी दुकानें तब तक चलेंगी जब तक हम खुद सेट नहीं होते। हम खुद सेट हो जाएँगे, हम खुद लाइन पे आ जाएँगे, हम अपने दीन को खुद देखेंगे, पढ़ेंगे, तो फिर हमें समझ आएगी और फिर हमें ये चीज़ों की समझ आएगी कि हम किस रास्ते पे जा रहे थे। तो भाई साहब ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और यार मुझे कमेंट करके लाज़मी बताया करो, मुझे बहुत खुशी होती है कि जब कोई भाई मुझे कमेंट करता है, लाइक करता है, ठीक है ना? मुझे अच्छा लगता है और मुझे मेरा दिल करता है और मैं मोटिवेट होता हूँ कि यार मुझे लगता है कि मुझे और भी वीडियोज़ बनानी चाहिए। तो भाई आप मुझे कमेंट लाज़मी किया करो, बेशक आप हेलो, हाय, ये वो करके चले जाया करो, बस मुझे कमेंट किया करो यार भाई। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बार-बार कह रहा हूँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।